हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि वहां पर ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक नेचर, दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो आज के लेक्चर में मैं हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स ये किस तरह से होने चाहिए और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में है। दैट मींस आई कैन राइट कॉम्प्लेक्स ऑफ coordination number 6, that means I can write octahedral complexes। octahedral complexes जैसे कि हमने देखा है कि जनरली octahedral complexes ये दो टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, तो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन आई कैन राइट d2sp3। तो आप यहां पर जानना चाहोगे कि sp3d2 और d2sp3 इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो sp3d2 दैट मींस एक s 3p 2d, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 6। यहां भी 2d एक s 3p, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 6। अब दोनों में भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यहां जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो d ऑर्बिटल आउटर d ऑर्बिटल यूज हुआ है और यहां जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। इसीलिए such type of hybridization in which outer d orbital is used called as outer orbital complexes, outer orbital complexes, और इट कैन बी रिटन एज, एंड ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों भी केसेस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, दैट मींस इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इन बोथ द केसेस ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। दोनों केसेस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना दैट मींस लुक लाइक एज सच टाइप। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर अब मुझे कुछ एग्जांपल से क्लियर करना है कि वो कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल होगा या इनर ऑर्बिटल, और इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल में उनका मैग्नेटिक नेचर। एक बात तो क्लियर है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक तो d2sp3 आएगा या sp3d2, लेकिन यहां पर मेन चीज ये क्लियर करनी है उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होना चाहिए। मैग्नेटिक नेचर क्लियर होते ही वहां पर क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मतलब यहां पर भी हम कैरेक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल से क्लियर करूंगा इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ inner orbital complexes। that means यहां ले रहा हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, chromium NH36 3+। second example I can take cobalt NH36 3+, एंड थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं Fe CN6 4-। इन तीन एग्जांपल से क्लियर होगा कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक्चुअली इन जनरल पहले ही बता देता हूं, तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस ये
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ये D2sp3 ही आएगा, लेकिन मैग्नेटिक नेचर में वेरिएशन में भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। आप यहां पर देख सकते हो क्रोमियम NH363+, और मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर क्रोमियम को मान लेता हूं X प्लस 6 इंटू अमोनिया पे चार्ज है 0 इज इक्वल टू आई कैन राइट +3, दैट मींस इट बिकम X इज इक्वल टू +3। तो यहां पर आपका क्रोमियम इज नथिंग बट क्या है +3। अब क्रोमियम यहां पर +3 है, तो नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स मुझे चाहिए 6, वैकेंट ऑर्बिटल 6 चाहिए। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर करते हैं। तो पहले लेता हूं मैं क्रोमियम। यू आर वेल फैमिलियर अबाउट क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आउटरमोस्ट 35 4s1, ये होगा 35 4s1। अब 35 4s1 में आप देख सकते हो 35, मैं यहां ले रहा हूं 5 ऑर्बिटल, यह है 35, यहां एक लेता हूं 4s। After then I can write next vacant orbital are 4p, ये 4p 0 होगा। अब 35 4s1 that means 1 2 3 4 5 और ये 6। आप यहां पर देख सकते हो क्रोमियम +3 है, तो क्रोमियम +3 that means I can write 1 2 3 4 5, ये ले रहा हूं यहां पर 3 ऑर्बिटल 13 4s एंड 4p, ये लिख रहा हूं यहां पर 13 4s 4p। अगर यहां पर क्रोमियम +3 स्टेट में है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा 4s से, 2 इलेक्ट्रॉन d से, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन्स 3, दैट मींस इट बिकम्स 33, ये बनेगा 33, यहां पर वंस अगेन 4s 0 4p 0। अब आप देख सकते हो यहां पर 2 वैकेंट ऑर्बिटल डीके हो गए और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6, दैट मींस इन दिस केस नंबर ऑफ लिगेंड्स ये 6 हैं, तो अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल भी 6 ही चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास अमाइन ये 6 है, इसीलिए NH3 लगा। तो यहां पर एक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये 2 3 4 5 6 है, इसीलिए D2sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहां पर मैं ले रहा हूं NH3 1 2 3 4 वंस अगेन 5 एंड 6। हर एक नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होगा, ये इसे डोनेट करेगा। इस तरह से ऑल द 6 अमाइन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वैकेंट ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड एक नया कंपाउंड बनेगा एज अ CrNH3 6। तो आप यहां पर देख सकते हो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3। इसका मतलब अगर मैं यहां पर कैरेक्टर की बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आई कैन राइट D2sp3, ये मिलेगा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अगर बात होती है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां लिख रहा हूं 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब मैग्नेटिक नेचर यहां पर क्लियर हो चुका है। मैग्नेटिक नेचर इज पैरामैग्नेटिक, क्या होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू अंडर रूट ऑफ n into n+2, तो यहां पर होगा n is equal to 3, तो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 3 into 3 plus 2, दैट मींस इट बिकम्स 3 plus 2 5, ये होगा अंडर रूट ऑफ 15 बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह से 4 चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी है। सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन दिस d ऑर्बिटल व्हिच आर यूज्ड बाय 3d, इसीलिए इसे कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां पर d ऑर्बिटल ये अंदर का यूज हुआ है, इसीलिए इनर ऑर्बिटल, और आपका अमाइन यहां पर जैसे कि मैंने बताया था ये लिगैंड
ये एवरेज लिगैंड है कि जो फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और कैडमियम इन चारों के साथ स्ट्रॉन्ग बिहेवियर करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द मेटल एटम के साथ वो वीक बिहेवियर करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्रोमियम होने के रीजन से ये होगा वीक फील्ड, और लेकिन यहां पर वीक फील्ड लिगैंड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड हैविंग हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। दिस इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Now move to the example number 2. Example number 2. अब example number 2 में आप देख सकते हो कोबाल्ट NH3 फिर से ले रहा हूं कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसे मान लिया X प्लस 6 into 0 once again plus 3, यहां भी x इक्वल टू मिला +3, तो कोबाल्ट इज नथिंग बट कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। इट बिकम्स 37 4s2। तो 37 4s2 में ये होगा 4s, इट बिकम्स 4p। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां 1 एंड 2। लेकिन कोबाल्ट ये +3 होने के रीजन से यहां से 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, 1 2 3 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ 7, 2 यहां से 1, यहां पर बचे 6। तो आई कैन राइट 1 2 3 4 5, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा, ये बचा 6। तो यहां पर ऑर्बिटल वैकेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3+ में इस तरह से ये मिला है। अब आप देख सकते हो कि अमाइन NH3 कोबाल्ट के साथ NH3 behaves as strong field ligand with cobalt। ये कोबाल्ट के साथ SFL, that means strong field ligand act होता है। तो obviously due to the presence of strong field ligand electron pairing takes place, therefore electron pairing occur। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के रीजन से CO+3 U of 10, total number of electrons you can see, आप देख सकते हो पेयरिंग होने के रीजन से यहां पर 2 ऑलरेडी एज इट इज। अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां से यहां मूव होगा, दूसरे दोनों यहां मूव होंगे, दैट मींस एक यहां से यहां मूव होना है, सेकंड में मूव होना है, तो ये बनेगा 1 2, ये बनेगा 3 4। अब यहां पर 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6, दैट्स व्हाई यू कैन राइट NH3 NH3। तो यहां लोन पेयर डोनेट करने के बाद टोटल बने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो हाइब्रिडाइजेशन बना दैट हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। दैट मींस वंस अगेन आई कैन राइट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये बना है D2sp3। आफ्टर देन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? एक भी नहीं है, सारे के सारे पेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, दैट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो मैग्नेटिक नेचर इसका क्या बना? मैग्नेटिक नेचर इज डायमैग्नेटिक, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। इस तरह से इस एग्जांपल में आपने देखा कि अमाइन बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड विद कोबाल्ट, ड्यू टू which the compound get converted into diamagnetic rather than paramagnetic। This is example number 7। Now example number 3। Example number 3। Now in case of example number 3, you can observe
सेंट्रल मेटल एटम का ON नंबर x plus 6 into -1 is equal to -4. That means x minus 6 minus 4. x is equal to 6 minus 4. x is equal to +2. तो आपका आयन यहां पर ये होना चाहिए Fe2+. अगर ये ऑब्वियसली Fe2+ है तो Fe2+ मैं डायरेक्ट लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर ऑफ Fe26. देयरफॉर ये होना चाहिए था 36 4s2, लेकिन 2+ होने के रीजन से इट बिकम 36 4s 0. यहां लिख रहा हूं 4 पे. ये ले रहा हूं एक 4s वंस अगेन थे 4 पे. तो 1 2 3 4 5 ये है 6. आप यहां पर देख सकते हो 4s. अब यहां पर जो लिगैंड लिया है वो है साइनाइड. तो Cl माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. तो क्लियर बात है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑकर, और इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग होगी तो Fe2+ 36 4s 0 4p. अब 36 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4. वंस अगेन यहां पर 2 और यहां पर 2, डी ऑर्बिटल 2 खाली हो गए. टोटल नंबर ऑफ साइनाइड आर 6. तो आप देख सकते हो यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल नंबर आर 6, और जो हाइब्रिडाइजेशन बना दैट इज D2sp3. तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट D2sp3, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये मिले 0. तो एक बात क्लियर है मैग्नेटिक नेचर, डाई मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होगा. In this way, these are 3 complexes which are inner orbital complexes. Now you can take screenshot. जैसे कि हमने देखा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. तो आप इसे बोल सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. जैसे कि मैंने बताया इनर ऑर्बिटल में इनर 3d के d ऑर्बिटल यूज होते हैं, उसी तरह से आउटर ऑर्बिटल में बाहर वाले 4d के d ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं. ये मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा. एग्जांपल नंबर फर्स्ट आई कैन राइट कोबाल्ट F6 3-, कोबाल्ट F6 3-. यहां आप देख सकते हो सेंट्रल एटम x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, x -6 -3, x इज इक्वल टू 6 -3. तो ये मिला +3. तो एक बात क्लियर है यहां आपका कोबाल्ट, ये कोबाल्ट +3 के स्टेट में है. तो आप देख सकते हो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27. नाउ कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 37 4s2. तो 37 दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4, यहां ले रहा हूं 5 6 और 7, और यहां ले रहा हूं 4s2. यहां पर 4p खाली होगा. तो आप देख सकते हो कोबाल्ट 3+ स्टेट में है. तो CO3+, यहां ले रहा हूं मैं 37, ये 4s था, और यहां पर 4p. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे वो 3 होने चाहिए. 2 आएंगे 4s से, एक यहां से जाने के बाद ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने 36 4s 0 4p 0, और यहां ले रहा हूं मैं फिर से एक आउटर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल एज 4d 0. तो आप यहां पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6. यहां से 1 पर यहां से 2 निकल चुके हैं. ना इस तरह से अब आप देख सकते हो कि यहां पर जो लिगैंड है फ्लोरीन, दैट फ्लोरीन एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगैंड. यहां पर
ये फ्लोरीन एक्ट एज वीक फील्ड लिगैंड। अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कांट ऑकर, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल मुझे तो चाहिए 6। दैट्स मैं यहां देख सकते हो एक s, यहां ले रहा हूं f माइनस 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से इसे डोनेट करके बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन बना sp3d2, sp3d2। तो आई कैन राइट hybridization state sp3d2 after then unpair electron 1 2 3 and 4 unpair electron। तो मैग्नेटिक नेचर ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ n into n plus 2, therefore under root of n4 4 plus 2 अंडर रूट ऑफ 24 bm। इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन एंड रिमेनिंग चीजें निकाल सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल यूज किया गया वो आउटर ऑर्बिटल से है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ मूव टू द सेकंड एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे एक बेस्ट एग्जांपल, दैट इज FeH2O6 3+। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल एटम X +6 into वाटर पे चार्ज 0 +3, यहां X इज इक्वल टू मिला +3, दैट मीन्स योर Fe इज प्रेजेंट इन Fe3+ स्टेट। तो यहां ले रहा हूं Fe 26, it becomes 36 4s2 4p0। Now 36 1 2 3 4 5 and 6, 4s यहां पर 2 है और 4 पे से यहां पर Fe ये 3+ स्टेट में है, इसीलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलने चाहिए। ये दे रहा हूं 3p ऑर्बिटल और यहां दे रहा हूं एक d ऑर्बिटल। आप देख सकते हो ये होगा 36, लेकिन यहां पर +3 होने की रीजन से 2 यहां से और 1 यहां से, तो यहां पर मिला ये 35। तो 1 2 3 4 एंड 5, 4s 0 4p 0 और ये मिला 4d 0। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल H2O once again behaves as weak field ligand। अगर ये weak field ligand है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नॉट ऑकर, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो यहां पर ले रहा हूं H2O। लोन पेयर डोनेट करेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन मिला sp3d2। तो आप यहां पर देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5। तो मैग्नेटिक नेचर ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n into n plus 2। तो अंडर रूट ऑफ यहां पर ले रहा हूं 5 plus 2 अंडर रूट ऑफ 35
Bm, बोहर मैग्नेटॉन। इन दिस वे, इस तरह से आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहां पर भी आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये था वीबीटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएफटी, दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहा होगा।